हेलो दोस्तों, मैं दर्शन जैन आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू ऑन निफ्टी फॉर मई मंथ के वीडियो में। तो सबसे पहले हम एस्ट्रो इवेंट्स देख लेते हैं। 1 मई को जुपिटर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 10 मई को बुध अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 11 मई को सूर्य कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 15 मई को मंगल रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 31 मई को मर्क्यूरी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 1 मई को वीनस प्लूटो का स्क्वायर है। 13 मई को सन यूरेनस का स्क्वायर है। 13 मई +- 2 डेज के हाइज एंड लोज इंपॉर्टेंट रहेंगे। 23 अप्रैल से 1 जून तक अंगारक योग रहेगा। लास्ट टाइम अंगारक योग 27 जून 2022 में था। उस समय सब एस्ट्रोलॉजर्स बियरिश थे एंड मैंने बोला था कि ये बुलिश योग है। तो आइए कि हम एक झलक देख लेते हैं कि अंगारक क्या होता है एंड इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अंगारक योग यानी जब भी राहु और मंगल एक ही राशि में एक साथ हो तो उसे अंगारक योग कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो ये मंगल है और ये राहु, ये दोनों इस समय मीन राशि में है और ये दोनों साथ में 1 जून तक रहेंगे मीन राशि में। उसके बाद मंगल मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 जून को, तो ये योग 1 जून तक रहेगा। तो आपको समझ गया होगा कि अंगारक योग किसे कहते हैं, जब मंगल और राहु साथ में होते हैं। जून को अब हम अंगारक योग यहाँ पे स्टार्ट देख हुआ। लेते हैं। 27 जून को ये 27 जून को निफ्टी ने कि ये वाली कैंडल थी, सॉरी 27 जून को अंगारक योग स्टार्ट हुआ था। तो 27 जून को निफ्टी का लो था 15,815। वहां से हमें एक माइनर करेक्शन देखने मिला क्योंकि निफ्टी ने लोअर लेवल्स पे जो ब्रेकआउट दिए थे इन सब एरियाज में, इंट्राडे चार्ट्स में, डेली चार्ट्स में, तो निफ्टी को उनको रिटेस्ट करना था। जैसे ही निफ्टी ने उन सब ब्रेकआउट्स को रिटेस्ट कर दिया, हमें मार्केट में वन वे रैली देखने मिली। तो ये पूरी रैली अंगारक युग में हमें देखने मिली है। अंगारक युग 10 अगस्त को समाप्त होगा। तो अब हम तो आपको समझ गया होगा कि लास्ट टाइम अंगारक युग में मार्केट में क्या हुआ था। मैं इस पूरे पीरियड के लिए बुलिश था। बाकी के अगर आप उस समय भी देखोगे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स इस योग के कारण बियरिश थे। एंड अभी भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बोल रहे हैं कि मार्केट में क्रैश होगा, मार्केट इतना गिरेगा, मार्केट उतना गिरेगा। ये सब एक ही रीजन से बोल रहे हैं, वो है अंगारक योग का रीजन। 7 मई को एक बुलिश योग रनिंग है। 19 मई से 23 में एक बुलिश योग रनिंग रहेगा। 21 मई को एक इंट्राडे बियरिश योग रनिंग रहेगा। 26 मई को एक बुलिश योग रनिंग है। इन सब प्लेनेटरी पोजीशन एंड एक्सपेक्ट्स के कारण मुझे लग रहा है मई मंथ एक बुलिश मंथ रह सकता है, जिसमें बीच बीच में हमें काफ़ी इंट्राडे सेलिंग का प्रेशर देखने मिल सकता है। इस मंथ हमें बैंकिंग, पीएसयू बैंक, पीएससी सेक्टर, फार्मा, मेटल्स पर नज़र रखनी है। तो आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। ये निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर हम देखेंगे तो सो फार ये निफ्टी की कैंडल एक डोजी कैंडल बन रही है मंथली चार्ट पर। 2 दिन अभी भी शेष है कि ये कैंडल कंप्लीट हो पूरी। अगर मैं इस मंथ की अब तक की सो फार हाइज एंड लोज की बात करूं तो 22,775 का है हमने देखा। एंड इवन हमने 21,777 का लो देखा। यानी इस मंथ निफ्टी हाइज एंड लोज में 1,000 पॉइंट्स का लगभग डिफरेंस है। एंड अगर हम बात करें तो मंथली चार्ट तो बुलिश है। अगर ट्यूसडे की क्लोजिंग यानी 30 अप्रैल की क्लोजिंग 22,530 के ऊपर हो जाती है तो मंथली चार्ट और ज्यादा बुलिश हो जाएगा। अगर 22,530 के नीचे की क्लोजिंग होती है फिर भी बुलिश है, न्यूट्रल टू बुलिश हम इसे बुला सकते हैं। एंड अगर किसी रीजन से
मंथली क्लोजिंग 22,240 के नीचे होती है तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से नेक्स्ट 1 मंथ के लिए हमें साइडवेज होता हुआ दिख सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी फिलहाल मुझे कम लग रही है। बट पॉसिबिलिटी है कि हमें उसके नीचे की क्लोजिंग नहीं चाहिए, 22,240 के नीचे की मंथली क्लोजिंग नहीं चाहिए इस समय। मंथली क्लोजिंग 22,550 के ऊपर अच्छी। एंड अगर 22,775 के ऊपर किसी रीजन से मंथली क्लोजिंग हो जाए तो मई मंथ में अच्छा खासा निफ्टी रैली कर सकता है। हम मंथली चार्ट पे आरएसआई देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है, वही है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे डिस्कस करने जैसा कुछ है नहीं इस समय। सिर्फ हमें मंथली आरएसआई अगर 78 79 लेवल्स तक जाए तो हमें लॉन्ग्स में थोड़ा सा कॉशियस रहना है उस समय। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो जैसे कि हम सभी को पता है, लास्ट वीक में हमें एक अच्छी खासी मंदी देखने मिली, अच्छी खासी फॉल देखने मिली ड्यू टू इसराइल एंड ईरान वॉर न्यूज, जो भी वो न्यूज थी, एंड उसके कारण मार्केट में हमें एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग देखने मिली। तो अब हम ये समझते हैं उस वीक की निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 22,340 एंड उस सेम डे निफ्टी ने हाई लगाया था 22,430 एंड फिर हमें फ्राइडे के सेशन में लो लगता हुआ दिखा था 21,777 का लो लगता हुआ दिखा था। एंड फिर हमें एक स्विफ्ट रिकवरी देखने मिली जहां पे निफ्टी ने क्लोज आकर किया 22,150 के आसपास। अब अगर हम देखेंगे तो ये हम इसको एक हैमर टाइप कैंडल बुला सकते हैं, ऑलमोस्ट हैमर नहीं है बट ये 70% टाइप ऑफ हैमर कैंडल है, जिसकी इस हाइस के ऊपर ये करंट हफ्ता निकलने की निफ्टी ने कोशिश की। एंड इस हफ्ते हमें एक हाई देखने मिला 22,630। अगेन अगर मैं सिर्फ इन दो कैंडल की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इन दो कैंडल की बात करूं तो ये एक बुलिश सिनेरियो दर्शा रहा है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर बुलिश है। अगर मैं ऐसे ओवरऑल बात करूं तो निफ्टी अभी भी साइडवेज है। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से किधर गया ही नहीं है। तो अगर हम देखेंगे तो आज भी मार्केट उधर का उधर है। मार्केट ने कोशिश की थी 8 अप्रैल के वीक में इस रेंज को ब्रेक करने की, बट कहीं ना कहीं किसी रीजन से फेल हो गया। बट अब ये कि अब ये तैयारी कर रहा है इसको ब्रेक करने की। कैसे मैं समझाता हूँ। अगर हम देखेंगे तो ये अपर एंड यहाँ पे टच हुआ था 4 मार्च ऑफ उस वीक में। उसके नेक्स्ट वीक हमें एक सेलिंग देखने मिली 11 मार्च के वीक में, जहां निफ्टी 22,500 से 21,900 आ गया। नेक्स्ट वीक कंटिन्यूएशन हुआ जहां पे हमें लो देखने मिला 21,710। उसके बाद एक रिकवरी है नेक्स्ट वीक। एंड अगर हम यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस देखेंगे 4-5 फिक्स का, यहाँ पे निफ्टी को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था, बट रिकवरी में थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था। बट अगर हम अब लास्ट 2 वीक्स की बात करें, निफ्टी लगभग 800 से 900 पॉइंट गिरा था न्यूज के कारण। एंड निफ्टी ने फ्राइडे के लो से लेके अगर हम बात करें तो हम ट्यूसडे या वेनसडे तक हम कहीं ना कहीं उन सेम सिमिलर लेवल्स पे आ चुके थे जहां से ये फॉल स्टार्ट हुई थी। यानी निफ्टी ने 4-5 डेज की सेलिंग सिर्फ 2 से ढाई दिन में कवर कर ली थी। यानी जो सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं मार्केट ने रिड्यूस किया है, जो बाइंग प्रेशर था मार्केट में वो ज्यादा है इस समय। ये चीज समझने जैसी है। एंड अगर अब निफ्टी 22,540 ब्रीच करके उसके ऊपर की कोई भी क्लोजिंग दे तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। ये सीधा हमें मार्केट को 22,800 सॉरी 22,900 से लेके 23,200 तक आराम से मार्केट को इस ब्रेकआउट के बाद हमें देखने मिल सकता है। इसमें स्ट्रेंथ की हमने वो समझ ली कि मार्केट ने जो 4-5 डेज की जो सेलिंग ली थी वो मार्केट ने कहीं ना कहीं 2 से 3 दिन के अंदर कवर करके सिमिलर लेवल्स पे आ गया ना। अब मार्केट फिर से उन लेवल्स पे साइडवेज हो गया है। अगर हम अब ये डेली चार्ट हम यहाँ पे भी अगर समझ ले
तो ये उस दिन का गैप डाउन था मंडे का। वीकेंड में न्यूज थी वॉर एंड ऑल की, जिसके कारण मंडे को हमें गैप डाउन देखने मिला। गैप डाउन के बाद थोड़ा सा मार्केट रिकवर होकर मार्केट ने फिर एक इंट्राडे सेलिंग फिर से दे दी थी हमें। तो अगर हम बात करें मंडे ट्यूसडे वेनसडे को मार्केट बंद थी। थर्सडे थर्सडे को भी अगर हम देखेंगे तो मार्केट गैप अप खुला था कहीं ना कहीं, एंड फिर वो पूरा रिट्रेस करके मार्केट ने एक बियरिश एंगल्फिंग बनाई थी, एक परफेक्ट बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है। अब अगर हम देखेंगे तो फ्राइडे को मॉर्निंग में कहीं ना कहीं ये एक हमें फिर से फ्राइडे को मॉर्निंग में गैप डाउन देखने मिला था अच्छा खासा, बट मार्केट ने उस गैप डाउन के बाद हल्का सा थोड़ा नीचे गया। सिमिलर टाइम पे मार्केट ने बॉटम बनाया 21,777 पे, एंड इंट्राडे 400 पॉइंट की रिकवरी थी। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है वो एक डेड कैट बाउंस है, ये बाउंस है, वो बाउंस है। मार्केट इतना ज्यादा 800-900 पॉइंट गिर गया था, इसलिए मार्केट ने वो बाउंस ले लिया, हम ये बोल सकते हैं। बट उसके बाद मार्केट ने उस बाउंस को सिर्फ सस्टेन नहीं किया, रैली कंटिन्यू की। एंड जो मंडे से सेलिंग चलते हुए आ रही थी, मार्केट ट्यूसडे तक उस लेवल सिमिलर लेवल पे आ गई, एंड अब मार्केट सेम रेंज में फिर से साइडवेज हो गई। अगर हम लास्ट 3-4 डेज देखें, मार्केट एक उसी रेंज में खेल रहा है, जिसमें हमें थर्सडे के दिन अच्छी खासी रैली देखने मिली है। फ्राइडे को हमने उस रैली का थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लिया। अब हम इन दो कैंडल को इनसाइड बार कैंडल भी बोल सकते हैं, जहां पे ये जो जहां पे ये इस अगर मैं थर्सडे की कैंडल का लो एंड हाई की बात करूं तो लो था 22,300, हाई था 22,630। फ्राइडे के सेशन का कैंडल का हाई था 22,620 सिमिलर लेवल्स पर, जहां पे थर्सडे का हाई था, एंड लो था 22,385 हायर लो। अब हमें अगर इन दो कैंडल्स को ट्रेड करना है तो बहुत सिंपल है। लगभग लगभग ये 300 पॉइंट्स का पैटर्न है। तो फॉर एग्जांपल अगर निफ्टी 22,630 को ब्रीच कर देता है, ब्रेक कर देता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो वहां से हमें 300 पॉइंट्स की रैली देखने मिल सकती है। अगर किसी रीजन से निफ्टी ने 22,300 को ब्रेक किया तो हमें वहां से 300 पॉइंट्स की फॉल देखने मिल सकती है। ब्रेक किया तो 22,930 का लेवल मिल रहा है, अपसाइड में ब्रेक किया तो 22,930 का लेवल देखने मिल रहा है। डाउन साइड में ब्रेक किया तो हमें निफ्टी का टारगेट देखने मिलेगा 22,000 के अराउंड। तो ये बात होगी इनसाइड बार पैटर्न की। अब हम यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, ये पैटर्न हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है हमारे लास्ट के 1-2 वीडियोस में, तो मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। बस इस महीने इस पैटर्न के साथ क्या हुआ मैं वो एक बता देता हूँ। तो कहीं ना कहीं हम इस हफ्ते 9 एंड 10 अप्रैल को इस ट्रेंड लाइन के अपर एंड पे थे। फ्लैग एंड पुल जो पैटर्न है, इसकी जो अपर ट्रेंड लाइन है, हम इसके अपर एंड पे थे। वहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने मिला है, हम विद इन 3-4 डेज इसके लोअर एंड पे आ गए। 18 अप्रैल को हम इसके लोअर एंड पे थे। 19 अप्रैल को गैप डाउन के साथ ये कहीं ना कहीं कोशिश हुई इस पैटर्न को फेल करके इस पैटर्न का ब्रेकडाउन देने की, बट हो नहीं पाया। इंट्राडे रिकवरी आ गई एंड हम फिर से अपसाइड आ गए, एंड हम ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गए लोअर ट्रेंड लाइन से, एंड हमने क्लोजिंग भी बहुत अच्छी देख ली। उसके बाद हम एक इंट्राडे रैली एंड ऑल हमें आगे कंटिन्यूएशन देखने मिला रैली का। अब हमें क्या देखना है। अगर हम यहाँ देखें तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से किधर चालू हुई, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। यानी एक हमें एक चीज पता है, जब भी निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगी, निफ्टी को कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस होगा, बट कितनी बार। और अगर अब रेजिस्टेंस फेस भी हुआ है एक अपर ट्रेंड लाइन पर, तो एक ही बार होगा। विद इन नेक्स्ट अटेम्प्ट और नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट भी अपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होके मार्केट अपसाइड का ब्रेकआउट दे देगी। ये मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मार्केट ने ऑलरेडी 2 बार इस ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले लिया है। थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट में निफ्टी कहीं ना कहीं कोशिश करेगी इसको ब्रेक करने की। लोअर एंड ब्रेक करने की कोशिश की थी बट हुआ नहीं, तो ये भी एक पॉजिटिव है ब्रेकआउट के साइड के लिए।
तो अब हमें सिर्फ ये देखना है कि निफ्टी कब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रही है। जैसे ही निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी हमें अच्छी खासी रैली मार्केट में देखने मिलेगी। एंड अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो मार्केट में शॉर्ट मत रहिएगा। पोजिशनली इंट्राडे में आप कर सकते हैं शॉर्ट, बट पोजिशनली फिर शॉर्ट मत कीजिएगा। मार्केट में डिसेंट रैली। डेली चार्ट पे आरएसआई देखने का इस समय कोई मतलब नहीं अगर हम इस पैटर्न के जगह बात करें, बिकॉज मार्केट मोटा मोटी साइडवेज है। तो आरएसआई कुछ नहीं बताएगा, आरएसआई बहुत फेक सिग्नल्स देगा। इवन जब ये निफ्टी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कहीं ना कहीं जब भी कोशिश करेगा किसी भी लेवल पर आकर, तो भी आरएसआई उस समय फेक सिग्नल दे रहा होगा, बिकॉज मार्केट साइडवेज से ट्रेंडिंग मार्केट में एंटर करने जाएगा। तो आरएसआई को कैच करने में थोड़ा टाइम उस टाइम लग सकता है। अब अगर हम बात करें तो ये निफ्टी कितने पॉइंट्स में साइडवेज है। 21,800 का हम लोअर एंड ले लेते हैं, 22,500 का हम अपर एंड ले लेते हैं। हम परसेंटेज वाइज में बात करें तो ये निफ्टी 3.5 तक का किधर ना किधर साइडवेज है पिछले 3-4 महीने से। हम अब एक सिमिलर सिनेरियो देखने वाले हैं। ये टाइम फ्रेम है। अगर मैं बात करूं तो 2 ऑफ जून से लेके 2 ऑफ अगस्त तक मार्केट साइडवेज रहा था। इस रेंज में 3% के रेंज में लगभग 500 पॉइंट्स की रेंज थी। लोअर एंड था 15,500 का, अपर एंड था 15,900 का। एंड मार्केट ने इस कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया था 3 अगस्त को। एंड फिर मार्केट डायरेक्टली रुका था, रैली करते 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 फिर हमें 18,600 का हाई देखने मिला था। तो एक हमें अच्छी खासी रैली, इस जैसे ये ब्रेकआउट हुआ हमें एक अच्छी खासी रैली देखने मिली मार्केट में। ये 3% का था। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, ये जो साइडवेज है ये कितने परसेंटेज का है, लगभग लगभग 3.5% का है। सेम साइडवेज फेस है अगर हम देखें। उससे पहले कि अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो ये यहाँ पे ऐसा पैटर्न बन रहा है। सेम पैटर्न यहाँ पर भी था। इसीलिए अभी मैंने एक चीज बोली थी, जैसे ही मार्केट अपसाइड ब्रेक करे शॉर्ट में मत रहिएगा। मुझे पता है जब मार्केट ने इस फेज को ब्रेक किया था बहुत सारे लोग शॉर्ट में अटके हुए थे एंड उनको इजी एग्जिट नहीं मिला था। तो अगर ये मार्केट ब्रेकआउट दे दे तो शॉर्ट में मत रहिएगा। एंड सिमिलर पैटर्न कहीं ना कहीं निफ्टी फिर से बना रहा है, जो यहाँ पे जून जुलाई ऑफ 2021 में मार्केट ने बनाया था। तो ये हमने एक सिमिलर पैटर्न जो बन रहा है वो हमने वो भी डिस्कस कर लिया है। तो अब हमें कहाँ पर नजर रखनी वो हमने डिस्कस कर लिया है। निफ्टी के लिए अब आगे जाते हुए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स आएंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। 22,180, सॉरी, फिर एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो रहेगा 21,700 से 21,800। अगर किसी रीजन से ये 21,700 का लो ब्रेक हो जाता है तो फिर लॉन्ग्स में मत रहिएगा। बिकॉज अगर जैसे ही निफ्टी 21,700 का लेवल ब्रेक कर देगी तो हमें निफ्टी आराम से 400 से 500 पॉइंट और फिसलता हुआ दिख सकता है। सिर्फ हमें अपसाइड की भी नहीं, हमें डाउनसाइड की भी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। जब तक मार्केट 21,700 के ऊपर है, नो इश्यूज। मार्केट में जो भी सेलिंग आएगी मार्केट वो कवर कर लेगी। बट अगर निफ्टी 21,700 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो फिर वो निफ्टी के लिए किधर ना किधर खतरा होगा एंड मार्केट में भी कच्ची खासी सेलिंग हमें उसके बाद देखने मिल सकती है। तो ये बात हो गई दोनों साइड के लेवल्स की। अपसाइड में तो मैंने डिस्कस कर लिया कौन से लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।
एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड का नोटिफिकेशन आपको मिल